नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपकी जो मरकरी की उंगली है वो एकदम सीधी खड़ी है और यहाँ पे सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक पहुंचती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे जीवन में इसकी वजह से आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो शानदार हैं और आगे भी बहुत अच्छे रहेंगे। दूसरी बात, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला, कुछ कर गुजरने वाला जो गुण है वो आपके अंदर बहुत श्रेष्ठ है और आगे जाके इसका लाभ भी होगा। और यकीन मानिएगा, अगर आप व्यापार के क्षेत्र में हैं तो कुछ समय बाद, मैं समय आपके आगे बताऊंगा, कुछ समय बाद निश्चित ही जो है एक सफल व्यापारी आप बन जाएंगे। अगर नौकरी कर रहे होंगे तो अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व आपका रहेगा। जीवन में निश्चित ही उच्च वर्ग का व्यक्तित्व होगा, श्रेष्ठ सफलता भी आपको हासिल होगी। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बहुत अच्छे आपके अंदर बनी रहेगी। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से हल्की बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है, तो निश्चित ही सफल होंगे, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ देखिएगा, आपकी मिडिल फिंगर भी बहुत अच्छी है, मेहनती है, मेहनत करने में कोई भी कायरता नहीं दिखाई दे रही है, इसका लाभ होगा। धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी रहेंगी, अध्यात्म में जो है रुचि बनी रहेगी। निश्चित रूप से एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। अब देखो, यहाँ पे आपकी हथेली में, पूरी हथेली में रेखाओं का जाल बनने बैठ गया है और खासकर राहु की लकीरें इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है। एक चीज मैं कहूँ, बुरा मत मानिएगा, सबके साथ बैठ के खाना पीना अगर करते हो तो छोड़ दीजिएगा। एक दूसरा, जहाँ पे विवाद की बहुत ज़्यादा स्थिति बन रही हो उससे पीछे हटना ही आपके लिए ठीक रहेगा, विवाद में मत फंसे। तीसरा, थोड़ा वाणी पे संयम रखें और भूमि संबंधी किसी विवाद में अगर हो तो शांतिपूर्वक उसका हल निकालें। कोर्ट कचहरी का मामला बना रहा है आपका हथेली, इस बात से जो है कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, रेखाओं का जाल का मतलब होता है या तो नजर दोष आपके अंदर है, या तो वास्तु दोष है, या पितृ दोष है। लेकिन जब गुरु धीरे धीरे नॉर्मल स्थिति में आता है, परिवार की तरफ झुक नहीं बैठ जाता है, शनि की तरफ, तो परिवार को लेके चिंताएं उभरने बैठ जाती है और कहीं ना कहीं ये पितृ दोष को बताता है कि कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति के जीवन में पितृ दोष का आगमन हो गया है। और इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे, ठीक है ना। व्यक्ति धीरे धीरे उलझन में आने बैठ जाता है, कई बार दुविधा में आ जाता है, कई बार जो है कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है, कई बार सब कुछ ठीक होते हुए भी आत्मविश्वास की कमी होने लगती है, ठीक है ना, समझ गए। और जो व्यक्ति की निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण होने बैठ जाती है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, हल्के रूप में विकार आने शुरू हो जाते हैं। तीसरा, इसका जो प्रभाव है वो आपकी रिश्तों पे पड़ता है।
चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो परिवार का रिश्ता हो और चाहे वो कुटुंब का रिश्ता हो, इस पे ज़्यादा पड़ता है। इन रिश्तों का जो पूरा सुख है उसका भोग जो आपको प्राप्त होना चाहिए उसके आगे परिस्थितियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। कई बार तो सब अपने अपने माइंड के हो जाते हैं, अपने अपने मन मर्जी के हो जाते हैं। सब कुछ ठीक रहता है लेकिन रिश्तों में बिखराव आने बैठ जाता है, रिश्ते मैनेज नहीं होते हैं। ठीक है ना। और चौथा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आर्थिक रूप से पैसा कितना भी आ रहा हो संचय नहीं हो पाता है, हथेली में पैसा नहीं टिक पाता है, या तो पैसा जो है कहीं ना कहीं जो है उस रूप में आना बंद हो जाता है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। आपका सफलता का जो स्तर होना चाहिए था, सफलता का वो स्तर नहीं रहता, धीरे धीरे वो माइनस की तरफ जाता है। क्या करना चाहिए? मैं आपको ऑडियो के माध्यम से एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ। ये तो करना ही करना है और विधिवत तरीके से करना है। दूसरा, आपके जो कुल पुरोहित हैं, अब श्राद्ध आने वाले हैं, अपने कुल पुरोहित से सलाह लेकर, ठीक है ना, अपने पितरों के निमित्त उचित सलाह वो दे देंगे, तो पितरों से संबंधित आपने कार्य करना है और इस पितृदोष को खत्म करना है। लेकिन अपना कुल पुरोहित होना चाहिए और जो आपका पूरा कुटुंब है सब सम्मिलित होने चाहिए और श्रद्धा हो। ऐसा नहीं कि बेमन से हो रहे हैं या कह रहे हैं यार क्या खर्चा आ गया है, ऐसा नहीं। अपने श्रद्धा भावना से, मन से, पूरा कुटुंब सहयोग से, और जो आपका कुल पुरोहित सलाह दे पितृदोष दूर करने का, तो वो आपको करना चाहिए। अच्छा होगा या तो हरिद्वार में, नारायण शिला में, या भगवान बद्री विशाल जी ब्रह्म कपाली में अगर आप जो है चीज़ को कर ले पितृमोक्ष के निमित्त, तो निश्चित तौर पे पितृदोष पूरी तरह से आपके वंश से खत्म हो जाएगा और इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो हट जाएंगी। ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से कह रही है। दूसरी बात देखेंगे, यहाँ से निकलकर करियर और धन की रेखा आगे बढ़ रही है। ये तो अच्छी चीज़ है कि आगे बढ़ रही है, सुंदर है। चंद्रमा का प्रभाव इस पे ज़्यादा पड़ रहा है, तो इसका फायदा वैसे 45 ईयर से बहुत अच्छा पड़ता है, 45वें वर्ष से। अगर 45वां वर्ष हो गया है तो इसका मतलब है फायदा नहीं मिल रहा, तो इसका कारण है पितृदोष। और 45वां नहीं हुआ है तो इसका मतलब है 45वें वर्ष से भाग्योदय की स्थिति स्पष्ट है। अब देखिएगा दूसरा, यहाँ पे जो है आपका सूर्य बहुत, मैं बड़ा बड़ा देख रहा हूँ, एकदम डिटेल में नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि समय की ज़रा कमी है, ठीक है ना, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ें से वो बता रहा हूँ। सूर्य आपका अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से सूर्य की स्थिति बनती हुई दिख रही है, ठीक है ना, दोषयुक्त है, सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब वास्तव में है कि जितना प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है, आप उन प्रयासों में पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं वर्तमान में, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उनका जो पूरा श्रेय, जो पूरा क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, वो पूरा श्रेय, वो पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही है, एकदम निखर करके नहीं आ पा रही है। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और देखिएगा इसका असर हमारे जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य है,
जीवन की वास्तविक खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, जीवन की ऊर्जा है, इन चीज़ों की कहीं ना कहीं चिंता करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा हमारे साथ नहीं होती हैं। तो एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, सूर्य उपासना दे रहा हूँ, जरूर करें, लाभ होगा। शनि बहुत ज़्यादा नीचे बैठ रहा है तो इसका भी प्रभाव जीवन पर पड़ रहा है। दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, सभी चीज़ें ठीक होंगी। यहाँ पे ये शनि की तरफ भाग रहा है तो निश्चित रूप से परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं कुछ समय तक बनी रहेंगी। जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो मैंने बता दी है, बाकी मैं फुर्सत में आपकी हथेली का कभी बहुत बड़ा विश्लेषण करके आपको दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।